अच्छा, अब बाबर डोगर साहब, आप देख रहे हैं कि शिकस्त पे शिकस्त हुई अपोजिशन को, कोई माने ना माने, जाहिर है हम पीडीएफ बनता जब से देख रहे हैं, उसके बाद से देख रहे हैं, बहुत से आए धरना, पहले दिन से ही, पहले तो हमने देखा था कि इस पार्लियामेंट भी नहीं आना था, उसके बाद से लेकर अब तक, कल का दिन भी हमने देख लिया कि जनाब ये हुकूमत जा रही है, अब गई, वो कुछ भी नहीं इस तरह का हुआ। अब एक नया महाज खोला जा रहा है कि आदत हो गई अपोजिशन को, मजा आता है शिकस्त में, इससे तो साख मुतासिर होती है कि जी अब हम स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। ये क्या हो रहा है? तो सर क्या ना लेके आए सर? आप क्या चाहते हैं, पहले मुझे बताएं। जब आपको पता है कि उसमें शिकस्त होगी तो फिर क्या उसकी जरूरत है? किस तरह से आपको पता है कि आप शिकस्त होगी? यही मामलात लिए चलेंगे, फिर यही 5 साल इसी तरह गुजारेंगे? समझ साहब फेंक के एक दूसरे को गालियां मार कर, आज कुछ चैप्टर क्लोज हो गए, कल से कुछ नए चैप्टर खुलेंगे, तो चीज़ें जो है वो तब्दील होती आपको नज़र आएंगी, चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। यानी ये स्पीकर को ख़तरा है अब? बहुत सारे ऐसे लोग जो नेशनल असम्बली को देखा करते थे, उसके मामलात को देखा करते थे, स्पीकर नेशनल असम्बली के अलावा वो बहुत सारे लोग वहाँ से चले गए, वहाँ पर नहीं है। तो अब जो नए लोग आएंगे, अब मुझे नहीं लग रहा कि, देखिए 10-15 दिन में पता चल जाएगा कि मूड क्या है और उसके मुताबिक चीज़ें तब्दील होंगी। तो जो बेचारे इत्तेहादी थे, अब वो देखें कि उनको खुल के ताज़ा हवा में सांस लेने का मौका मिलता है या नहीं मिलता, और अगर उनको ताज़ा हवा में सांस लेने का मौका मिला तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि स्पीकर चेंज ही हो जाए। बहरहाल खुली फिजाओं में तो मुर्दा साहब बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ पे बैठ के गैसी लगा रहे हैं। जो मैंने कुछ लोगों से बात की है, मैंने एक बड़े अहम बंदे से आज बात की जी, मुर्दा साहब नून लीग के एक बड़े अहम बंदे से बात की। उन्होंने कहा जी कि 1.5 महीना हम दे दें, 1.5 महीने में हम देखेंगे कि हवा में ये जो पोल्यूशन है ये कितनी कम हुई है और हवा कितनी फ्रेश हुई है। ओहो। तो 1.5 महीने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या बड़ा होने वाला है। लेकिन उनका ख्याल है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और ऐसे इंजन लगा दिए गए हैं, ऐसे मीटर लगा दिए गए हैं जो पोल्यूशन को कम कर रहे हैं और हवा ताज़ा होने वाली है। तो आपको क्या लग रहा है? वाक़ईतन ये बात आपकी दुरुस्त है कि नेक्स्ट वीक से जो नया आगाज़ होने जा रहा है, नया सफ़र जो शुरू होने जा रहा है, पॉलिटिकली तमाम सियासी पार्टियां इस बात के ऊपर उनका एम्फसाइज है और वो इस बात के ऊपर मुत्फिक भी हैं। कुछ लोगों ने एलानिया और कुछ लोगों ने गैर एलानिया, जो हम जाते हैं गैलरीज़ में, इधर उधर मुलाकातें होती हैं, तो उनका ये मानना है कि अब इसके बाद जो है सिस्टम वो बेहतर होगा और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं और जो दीगर शराकतदार हैं वो तमाम अपनी अपनी करेक्शन लगाएंगे। तो करेक्शन से मुराद ये ली जा रही है कि हर बंदा अपने अपने जो दायरा इख्तियार है उसके अंदर रहकर काम करेगा, सिवाय इसके कि कोई मुल्क दुश्मन सरगर्मी है या कोई और चीज़ है तो उस पर डिबेट की जाए, उस पर बात की जाए आपस में। लेकिन बाकी जिसका जो दायरा इख्तियार है वो उस दायरा इख्तियार में अपना काम जो है वो रखे, अपना जारी रखे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पे हम देखें और तमाम स्टेक होल्डर्स, फ़र्ज़ करें कि अगर इमरान खान साहब हैं और वो उनको सियासी तौर पे उनको डील किया जाए पार्लियामेंट में, तो आपको भी अंदाज़ा है और बाकी तमाम शराकतदारों को भी अंदाज़ा है कि वो तब्दीली को लाना चाहें तो अपोजिशन। लेकिन मुद्दा उसमें मेरी कुछ डिस्कशन हुई कुछ लोगों से। एक तो बात यह है कि आईनी तौर पर वो ये चाह रहे हैं कि आईनी तौर पर जो भी तब्दीली आनी है वो आइन के अंदर रह के ही आनी है ना। उसके ये या तो अदम एतमाद की तहरीक आए, उससे गवर्नमेंट को गिराया जाए, इत्तेहादी जो है वो पीछे हट जाए और उससे गिराया जाए। उसके बाद फिर क्या करना है? क्या कोई इंटरिम सेटअप लेके आना है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक नया लीडर बना लें जो कि 8-10 महीने इस हाउस को चलाए, या एक इंटरिम सेटअप आ जाए जो 3 महीने चलाए और उसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाए? इस पे अभी कंसेंसस होना है सर। मियां साहब पे फैसला हो, रहमान साहब तो कह चुके हैं नए इलेक्शन और कुछ। देखिए एक दो चीज़ें जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेंसस की या बहुत ज़्यादा वहाँ गौर गौज की ज़रूरत नहीं है। एक टेस्ट के तौर पे लिया जाए कि अगर चेयरमैन सेनेट तब्दील कर लिया जाए और अपोजिशन जमातें ज़ाहिर है वहाँ अक्सरियत में हैं,
और अगर वो चाहें तो वहाँ अपोजिशन लीडर जो हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं वो या किसी और को कायदे ऐवान जो है वो मुंतखब करवाने के लिए वो मूव ला सकते हैं। और ये वहाँ आसान है, लेकिन अभी तो स्पीकर की बात हो रही है साहब, अभी तो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ चले गए, जहाँ ज़्यादा मुश्किल है। हमेशा वो नहीं वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा। वहाँ पे भी ये बात जो है, क्योंकि जो कंट्रोवर्शियल किरदार है, मेजॉरिटी है ना अपोजिशन के पास, मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि यहाँ तो मेजॉरिटी नहीं है, सेनेट में तो है, तो वहाँ पर यार यहाँ तो बिलावल साहब कह रहे हैं अभी तो स्पीकर को तो गिराओ। जिस तरह की पोजीशन कल हमने देखी है, या कल जो लोग आए हुए थे नेशनल असम्बली के मेंबरान, जिस तरह से हमारी बातचीत होती रही है, तो कोई मुश्किल नहीं है वहाँ पे। अच्छा। यकीन करें कि एक इधर से मूव हो और उधर से शायद बहुत सारे लोग जो ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप हमारी ये खबरें सुनने को मिलती हैं और बाकायदा ऐलानात होते हैं, काफली के बयानात, जीडीए के बयानात कि हम जा रहे हैं जी, खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जब वो मार्का आता है, जब मैच बयानात तो बंदे तो अपोजिशन के कम होते हैं, इनकी बात नहीं आते। अच्छा, इनकी बात नहीं है, इनकी देखें ये भी ये अपनी जगह पे हैं। देखिए आप सब लोग, अब कल एमक्यूएम ने वोट तो डाला हुकूमत को, बाहर जितनी भी जर्नलिस्टों से बातचीत हुई उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो अगर हम ओपनली वो सारी चीजें बात करना शुरू कर दें तो फिर बिल्कुल बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। ओपनली वो स्टेटमेंट देते हैं, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी मिल गई, मरदमशुमारी नहीं मिल गई, वो उसके बाद तो बड़े खुश नजर आते हैं। अच्छा बाबर साहब एक सवाल, उनको भी तो फेस सेविंग देनी है ना। अल्टीमेटली जब उन्होंने वोट डाला तो वो भी रोए होंगे कि जनाब अगर हमें वोट दिलवा रहे हैं तो फिर फेस सेविंग से दे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 20 से 25 लोग हमारे साथ आखिरी वक्त तक राब्ते में थे, तो ये राब्ते रखते हैं, यानी ये आप उसको कभी फ्लोर क्रॉसिंग कहते हैं, कभी हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, वो नून लीग की तरफ से भी कोशिश जारी रहती है। लेकिन मुझे ये बताएं बाबर साहब कि इस हुकूमत को 3 साल हो गए, तब से हम देख रहे हैं पहले दिन से जी गिराना पीपल्स पार्टी पीएमएल मिलकर 2008 के बाद नून लीग जोर लगाती रही, 2013 आ गया कि जी पीपल्स पार्टी को गिराना है जी, इसकी हुकूमत नहीं, ये तबाह हो गया मुल्क, ये बर्बाद हो गया है। पहले साथ थे, फिर काली पट्टियां बांध के उन्होंने वजारतों के हलफ भी लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 साल इसी में गुजार दिए। उसके बाद फिर जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो हम देखते हैं कि जी फिर 5 साल पीटीआई जोर लगाती रही कि जी इस हुकूमत को गिराना है। वो नवाज शरीफ की हुकूमत तो नहीं रही, लेकिन चले पीएमएल 5 साल पूरे कर गई। अब जब से ये हुकूमत आई है तो 3 साल हम ये सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये हमारा सिस्टम बन गया। अब हमारे यहाँ जमहूरियत कम से कम ये जरूर हुआ है कि चलो जी 5 साल इलेक्शन का दौर पूरा होता है, वज़ीर आज़म पूरे नहीं करता 5 साल, लेकिन जो अपोजिशन है उसका यही काम है, जो भी हो कि जी 5 साल इसी में लगा देने का, अब आज गए, अब गिराना है, ये हफ्ता गुजर गया, चलो ये अगले महीने कुछ नया करें, अगले महीने कुछ नया करें। उसामा साहब, ये आपने सिर्फ एक सिक्के का एक रुख दिखाया, सिक्के का दूसरा रुख मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान में ये भी एक रवायत रही है कि जिसको इक़्तिदार मिला तो उसने इक़्तिदार में आके कोशिश की कि अब जनाब कब्र में जाके ही इक़्तिदार ख़त्म हो तो हो, अदरवाइज नहीं होने देना। चाहे उसके लिए मियाँ साहब जो है वो उस वक़्त अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे, चाहे जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन दोनों को डिस्क्वालीफाई करवा दिया था, उनका ख्याल था कि अगले पता नहीं सारी उम्र मैंने ही रहना है। आप फिर अब दोबारा देख लें, उस वक्त तो ये बातें होनी शुरू हो गई थी कि जुनैद सफदर साहब जो है वो 2026 में वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और मरियम नवाज 2023 में प्राइम मिनिस्टर होंगी। यानी कि तैयारियाँ इस तरह की जा रही होती हैं कि जो भी हो, अब ये EVM ले आए हैं। नवाज शरीफ ने 99 में बेनज़ीर और मोहतरमा बेनज़ीर और आसिफ अली ज़रदारी दोनों पे पर्चे कटवाए, दोनों को यहाँ से भगवा दिया और उनका ख्याल था कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, अब तो सारी उम्र मैं नहीं रहना। मुशर्रफ साहब भी यही कहते थे कि जनाब मैं वर्दी जो है वो मेरी खाल है, वर्दी उतरेगी नहीं, और लोगों ने देखा उतरी। मियाँ साहब को भी लोगों ने देखा जो अगले 100 साल की तैयारी करके बैठे हुए थे, किस तरह एग्जाइल में चले गए। अब फिर वो लग रहा था कि जनाब 2023 में भी नवाज शरीफ आगे मरियम के आगे जुनैद, और ये सिलसिला रुकना ही नहीं है, अपोजिशन को मुका ही देना है। तो हुकूमतों ने भी आज तक डिलीवर करके लोगों के दिल जीत के वोट लेने की कोशिश नहीं की। उनका यही था कि जनाब हम भी अपोजिशन को ख़त्म करें, इनको पकड़ के इनकी नितरोल करें, इनको यहाँ से भगा दें और उसके बाद बस हम ही राज करें। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी हम इमरान खान साहब जो है वो भी EVM का सहारा ढूंढ रहे हैं, बेहतरी के लिए कर रहे हैं, वो भी EVM का सहारा ढूंढ रहे हैं। आप वोट की ताकत पे आ जाए, आपको लग पता जाएगा। लाहौर में 133 में तो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये खुद भाग गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।